हेलो दोस्तों। सो आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर किसी ने डिसाइड किया है कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाला है तो सबसे पहला सवाल ये आता है, कौन सा म्यूचुअल फंड। मेरे डिस्कशन काफ़ी सारे मेरे दोस्तों से हुआ है, वेयर दे कम अप विद रैंडम नेम्स ऑफ कि भाई ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ए बी सी। एक काम करते हैं, एक छोटा सा सबसे स्मार्ट तरीका है किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का पता लगाने का। वो ये है सिंपल मैथ्स जो हम उसके पीछे अप्लाई करते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी में नहीं जाने वाला कि ये टी या रेशो पता होना चाहिए, 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखो, 3 ईयर। एक सिंपल थंब रूल जिससे आप पता करो कि कोई म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। सबसे पहले काम करते हैं जो हम हमेशा करते हैं, हम एक काम करते हैं, सर्च ही कर लेते हैं, ये आ ही रहा है कि टॉप म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो टॉप 3 में दिखा रहा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरा एसेट फंड और पराग पारेख। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है कोवेरा। मैं इस ऐप को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई लाइक दिस ऐप। अगर आपको चाहिए तो आप एक्सप्लोर करके देखो। इसमें काफ़ी सारे और इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं जो आप चाहिए तो यूज़ कर सकते हो, बट आई रियली लव दिस ऐप। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो मैं हमेशा करता हूँ, मेरा मानना ये है कि सबसे बेस्ट चीज़ जो आप अपने अपने पोर्टफोलियो के साथ कर सकते हो या अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हो, वो आप कर सकते हो पूरी की पूरी मार्केट के टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके। अब टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट करोगे? टॉप 50 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का अंदर है कि आप निफ्टी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दो। अब निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड यूज़ करता हूँ। आप चाहिए तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका बेसिकली काम क्या होता है, जो ये निफ्टी इंडेक्स फंड होता है इसका काम होता है जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट के एनएससी के ऊपर, वो टॉप 50 स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को कम्प्लीटली मिमिक करना या ट्रैक करना। अब मिमिक करना ट्रैक करना एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर मान लो मैं आपको मैं एक काम दे दूँ कि क्लास में जो टॉपर बच्चा है वो डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, आपको भी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है। तो सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये जो फंड है बेसिकली, ये जो म्यूचुअल फंड है इसका एक ही काम है। अगर आप चाहिए तो ये इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि ये फ़ंड का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे ये सब मिल जाएगा आपको कि ये जो भी है एंडेवर टू अचीव रिटर्न इक्वल टू निफ्टी 50। ठीक है, ये करता है। अब मैं क्यों निफ्टी निफ्टी 50 को प्रमोट करता हूँ? अगर आप बात करो वरुण मल्होत्रा की या वॉरेन बफे की या फिर किसी भी अच्छे सुलझे हुए इन्वेस्टर की, अगर आप बात को बिलीव करो तो उनका मानना यह है किसी भी नो नथिंग इन्वेस्टर को सबसे पहले स्टार्टिंग में इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको वो रिटर्न मिल जाएगा जो मार्केट में मिल रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से डिसएग्री करते होंगे इस बात पे, मैं अभी उन डिसएग्रीमेंट्स को नहीं ले रहा, बट आप कमेंट्स में बताओ कि आप क्यों डिसएग्री करते हो, और फिर हम उन कमेंट्स के ऊपर एक और वीडियो बना सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये देखो कि यहाँ पे रिटर्न रिटर्न की बात करते हैं, क्योंकि एवरीबडी शुड लुक एट द रिटर्न। अब हिस्ट्री कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वैसा ही रिटर्न मिले आपको, बट हमारे पास क्योंकि और कोई डेटा नहीं है तो उससे बेटर है कि आप हिस्ट्री को देखो और पता लगाओ, आइडिया लगाओ कि फ्यूचर में प्रोबेबल ऐसे रिटर्न मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये मार्केट का रिटर्न आप निफ्टी का डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली भी चार्ट दे सकते हो। यहाँ पे आई थिंक ये दोनों की परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि अगर आप देख रहे हो जिस जो पॉइंट मैंने भी सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे अभी लेटेस्ट पॉइंट अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो उसमें निफ्टी 50 ने अगर 60% से ग्रो किया है तो ये फंड 61% से ग्रो कर रहा है। वो 1-2% का ऊपर नीचे ट्रैकिंग एरर होता है हर फंड के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करी है, मैंने आपको यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड दिखाया है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम जो टॉप फंड्स हैं जो सो कॉल्ड आई एम नॉट सेइंग सो कॉल्ड, बट जो मानना है लोगों का या गूगल जो हमें बता रहा है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड जो है वो टॉप परफॉर्मिंग फंड है। तो एक काम करते हैं, इसको जाते हैं, इसको सर्च मारते हैं, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं हमारे कंपैरिजन में। इंटरेस्टिंग देखते हैं कि क्या क्या बताता है ये हमने यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप डाला और ये यहाँ पे लार्ज कैप फंड है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको हमारे कंपैरिजन में इसने ऐड कर दिया है, देखिए सबसे टॉप पे आ रहा है। अब पहली बात तो 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। 1 साल के रिटर्न में एक्सिस ब्लू चिप को बीट करता है हमारा निफ्टी आज के टाइम पे। अगर निफ्टी का मैं 1 साल का रिटर्न देखूँ, कंप्लीटली वो सबको ही बीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने ये डेटा है सारा का सारा, आप चाहिए तो किसी मनी कंट्रोल investing.com या किसी और दूसरी वेबसाइट पे जाकर भी ये कर सकते हो। 3 साल का डेटा देखूँ, 3 साल में आई थिंक ब्लू चिप एक्सिस ब्लू चिप ऑलमोस्ट सभी को बीट कर रहा है इस कैटेगरी में। और अगर मैं बात करूँ पूरे के पूरे टाइम फ्रेम की, जब से वो फंड बना है तब से अब तक की परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 12.5% का,
और यहाँ पे जो रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है ऑलमोस्ट 16.5% का। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये रिटर्न बहुत हाई है या लो है। देखो यार, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एक एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर इन्वेस्ट करो या एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। फ़र्क ये पड़ता है कि कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको उस अर्निंग में आ रहा है। आपको मैं एक और मेथड बताऊंगा जिसमें आप लोग एक बेसिकली इन फंड्स की रैंकिंग दे सकते हो। और मैं एक दूसरा हमने रिटर्न्स देख लिया, अब हम ऑल्सो बात करेंगे कि कितना इनकी एक्सपेंस रेशो है, कितना इनका वॉल्यूम है और कितनी एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो मैक्सिमम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट की। सबसे मेहनत फंड है ये वाला, जिसके अंदर आप एक्सेस ब्लू चिप फंड, जो सबसे टॉप फंड बोल रहा है गूगल। अब ये इसको भी एक स्कोर दिया गया होगा जिसकी वजह से इसको टॉप रैंकिंग मिल रही है। ऑल टाइम रिटर्न इसका हाई है और टी आर रेशो भी इसकी आई है। अब टी आर रेशो ये बेसिकली रेशो ये बताती है कि आपका खर्चा कितना है। अब बेसिकली मैं मानता हूँ कि अगर दो बंदे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं या जो जो बेसिकली एक इनकम पा रहे हैं मेरे से, और उनमें से एक बंदा जो है वो कंसिस्टेंटली 10 रुपये सेव करता है, दूसरा बंदा जो है वो कंसिस्टेंटली लेट्स से कि 9 रुपये सेव करता है। लेकिन जो बंदा 10 रुपये सेव करता है उसका जो एक्सपेंस बिहेवियर है, उसके सेविंग में जब वो पैसा निकालता है तो वो एक टाइम पे 5-5 रुपये निकाल रहा है और जो दूसरा बंदा है वो 1-1 रुपये निकाल रहा है। तो एनी विच वेज मैं प्रेफर करूँगा दूसरे बंदे को जो भले ही 9 रुपये की इनकम मेरे से पा रहा है बट उसका एक्सपेंस जो है वो काफ़ी कम है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि पी आर रेशो वो प्राइम फैक्टर है आफ्टर रिटर्न जिसको मैं देखूँगा हमेशा बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग। और इन्वेस्टिंग में करने में सबसे सिंपल थंब रूल है, इतना 2-4% के रिटर्न के लिए मत्थापच्ची करने से बेटर है कि आप एक निफ्टी फंड खरीदो, इंडेक्स फंड खरीदो और उसमें इन्वेस्ट करके आप भूल जाओ। एक SIP लगाओ और इसका अगर आप एक्सपेंस रेशो देखोगे तो वो भी सबसे कम है। बात करते हैं दूसरे फंड की। देखते हैं, ये मिरर एसेट लार्ज कैप फंड है। एक बार मिरर एसेट भी, ये भी प्राइवेटली मैनेज फंड है और हम इसकी परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे इवेलुएट करते हैं, काम करते हैं, इसको भी ऐड करते हैं हमारे कंपैरिजन में। ये ऐड किया, तो मेरा लार्ज कैप भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और अब मैं रिटर्न की अगर बात करूँ, जो मैं पहले भी पूछ रहा था कि एक्सिस ब्लू चिप और मिरा, अब ये मेरा तो रिटर्न ऑल टाइम रिटर्न तो इससे भी हाई है। अब इसके बाद मैं अगर बात करूँ बाकी ईयरली रिटर्न और 3 ईयरली रिटर्न और 5 ईयरली ऑल टाइम रिटर्न, तो यहाँ पे मेरा लार्ज कैप जो है वो स्टिल डूइंग बेटर देन एक्सेस, राइट। और 3 ईयर की बात करूँ तो अगेन 3 ईयर पे स्टिल परफॉर्मेंस की लोअर है, ऑल टाइम रिटर्न इसकी हायर है। तो देखो यार, ये जो 1-2% का ऊपर नीचे का रिटर्न है ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आपने एंट्री किस लेवल पे ली है। आपने एंट्री उस टाइम पे ली है जब स्टॉक मार्केट अपने लोअर पॉइंट पे था या हायर पॉइंट पे था, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो पॉइंट आपके एंट्री का पॉइंट नहीं होने वाला है। आपके एंट्री का पॉइंट आज का होने वाला है या इसके बाद का होने वाला है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इस फंड में, तो आपको ये ऑल टाइम रिटर्न नहीं देखना चाहिए, आपको प्रॉब्ली मोर रिसेंट रिटर्न देखना चाहिए जब से आप इस फंड में एंट्री कर रहे हो। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पहले ही बोल रहा था, मैं दूसरी बात कर रहा था एक्सपेंस रेशियो की। जो मैंने पहले बताया कि असेट अंडर मैनेजमेंट इसकी भी हाई है, इसकी भी हाई है, और अगेन दोनों का एक्सपेंस जो है वो ऑलमोस्ट एक्सपेंस रेशियो जो है वो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट अगेन जो इंडेक्स फंड है उसकी एक्सपेंस रेशियो कम होती है। और इसके पीछे कारण भी है। इसके पीछे कारण ये है कि ये एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं, तो इनके फंड मैनेजर्स क्लेम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं कंपनीज़ पे, और अगेन रिसर्च करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज के लिए पे करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इनका एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे होता है। बट अल्टीमेटली एक्सपेंस रेशियो किसको चार्ज होता है? ये चार्ज होता है इस रिटर्न को, और ये रिटर्न यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर आप ये 0.5 को, क्योंकि SIP या म्यूचुअल फंड करने वाला इंसान जो है वो 1 साल या 2 साल के लिए नहीं कर रहा होता, वो कम से कम भी 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए कर रहा होता है। तो ये 0.5% हर 5 साल बाद अगर बढ़ते रहेगा तो ऑलमोस्ट उसमें 1.5-2% के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा। तो मेरा अगेन प्रेफरेंस जाएगा निफ्टी इंडेक्स फंड को, क्योंकि अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूँ तो इन दोनों फंड को बीट करता है। रिसेंटली अगर मैं निफ्टी का रिटर्न देखूँ तो निफ्टी ने बीट किया है। और ऐसा मानना है मेरा कि लॉन्गर रन में कभी भी कोई भी फंड मैनेजर आएगा, वो कितनी भी रिसर्च यूज़ करेगा, राइट, मार्केट स्टिल अनप्रडिक्टेबल है, राइट। आप हो सकता है आप 100 में से 10 बार आप राइट हो जाओ, बट अगेन उतने ही चांसेस निफ्टी के भी हैं कि वो 10 बार आपसे ज़्यादा रिटर्न ले जाए। इनफैक्ट अगर आप चेक करोगे, हिस्टोरिकल रिटर्न चेक करोगे, जो मैं अपने अगले वीडियो में लेके आता हूँ, कि निफ्टी ने मैक्सिमम टाइम्स
मैक्सिमम अगर 100 फंड म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं जो एक्टिवली मैनेज्ड हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 80 को बीट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि ये इतने सारे एक्टिवली मैनेज फंड हैं, आई थिंक ये इंडेक्स फंड है, सॉरी, इन इन इंडेक्स फंड ने मैक्सिमम टाइम इन दोनों फंड को बीट किया हुआ है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि क्यों मैं ये एक्स्ट्रा 5% की जो है टी आर बियर करूँ, और उसके ऊपर से ये जो फंड्स होते हैं इनकी टी आर ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, और ये जो पैसिवली मैनेज फंड होते हैं इनकी टी आर जो है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहती है। तो मेरा मानना ये है कि जो भी कोई टॉप म्यूचुअल फंड्स सर्च कर रहा है यहाँ पे, तो आप ये ब्रैकेट में सर्च ना करके आप सिंपल जाओ, अगर आप इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आप थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हो, टॉप 50 फंड में बेसिकली इज द बास्केट ऑफ टॉप 50 स्टॉक कंपनीज और द टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज ऑन द मार्केट, राइट। अगर आप उससे अग्रेसिव जाना चाहते हो तो टॉप 50 प्लस खरीद लो। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, लाइक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली बहुत सारे इंडेक्स फंड बने हुए हैं। तो स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंडेक्स के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेटर रहेगा, रिटर्न भी बेटर रहेगा। और मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अगर जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच।